देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पता है कि हम लोगों ने पढ़ा भी है कल ये क्वेश्चन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। और यहाँ डिफाइन भी किया गया है कि जो कैपिटल ब्रैकेट एक्स है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेस देन है या इक्वल टू एक्स है, पॉइंट के बाद जो भी आएगा सारी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब हमको यहाँ पर आपको पता है कि ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसको हमने कल बताया भी था आपको कि अगर x1 x2 दो रियल नंबर हम मान लें, क्योंकि फंक्शन जो हमारा रियल टू रियल है। ठीक है, तो रियल फंक्शन में आपको पता है नेचुरल नंबर में 1 टू इंफिनिटी होता है, होल नंबर में 0 से इंफिनिटी होता है, रियल नंबर में कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर आप ले लो वो रियल नंबर होगा। ठीक है, अंडर रूट की सारी वैल्यू जितनी होती है सब के सब रियल नंबर में होती है, और सिर्फ अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स को छोड़ के हमको रियल पूरा रियल नंबर पढ़ना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो एफ एक्स हमारा कितना दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स दिया है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू x2 लिख सकते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि x1 इक्वल टू x2, अगर हम x1 की 2.3 वैल्यू लें और x2 की 2.4 लें तो 2.3 इक्वल टू 2.4 लिखेंगे तो 2 इक्वल टू 2 आ जाता है। लेकिन दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू x2 है। समझ रहे हो ना, ये फंक्शन वैल्यू इसको दे रहा है, लेकिन ये x की डिफरेंट वैल्यू के लिए भी fx1 इक्वल टू fx2 कर दे रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग को 1 ही 1 चेक करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f such that r to r given by fx is equal to mod of x is neither 1 1 nor on 2 where mod of x is x if x is पॉजिटिव। मतलब mod of x की वैल्यू x कब है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है या 0 है, और x की वैल्यू निगेटिव होगी इफ x इज निगेटिव। ठीक है, तो हम लोग इसको करने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए सॉल्यूशन हमारा ये है, 3 केस इसमें हम मानेंगे। ठीक है, 3 केस मानेंगे। पहला केस ले लेंगे। देखिए सबसे पहले तुम क्या करना है, हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें हम फंक्शन मानेंगे fx इक्वल टू x एंड fx इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कब है, जब x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, एंड माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, तो पहला केस हम लोग ले लेते हैं, let x1 x2 be the two real number such that x1 is greater than 0 and x2 is greater than 0। तो यहाँ से हम लोग ले लें fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे, तो हर फंक्शन के लिए देखिए क्या होगा, x1 x2 दोनों x ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए fx1 इक्वल टू fx1 लेंगे, क्योंकि कंडीशन दिया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इस f की वैल्यू किस में आएगी, fx1 की वैल्यू प्लस x1 में आएगी और fx2 की वैल्यू भी प्लस x1 में आएगी। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा केस हम देखते हैं, व्हेन x1 इज लेस देन 0 x2 इज लेस देन 0, जब दोनों ही माइनस में होगा, क्योंकि x1 इज लेस देन 0 के केस में हमारा फंक्शन की वैल्यू माइनस में होगी, तो दोनों माइनस में होगी, दोनों तरफ कैंसिल हुआ, पता चला कि x1 इक्वल टू x2 आ गया। ठीक है, लेकिन जब भी हमको चेक करना होगा सारे केस चेक करेंगे। अब चेक करते हैं, एक केस ये भी हो सकता है ना कि व्हेन x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज लेस देन 0। ठीक है, और ये केस कंट्राडिक्ट कर जाएगा, गलत प्रूफ कर देगा। यानी fx1 इक्वल टू fx2 जब रखेंगे तो x1 तो ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू x1 की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव आई, और f2 की वैल्यू क्या आई, माइनस x2 आ गई। और यही पॉइंट से हम कह सकते हैं और गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। क्लियर, ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यस सर। अगर थोड़ा सा देख लोगे जो कराते हैं क्लियर हो जाएगा।
शो दैट सिग्नम फंक्शन, एक सिग्नम फंक्शन साइन का फंक्शन दिया हुआ है, f such that r to r given by fx is equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0 and minus 1 if x is less than 0 is neither 1 1 nor on 2। ये हमको प्रूव करना है। तो हम एक फंक्शन हम लोग मान लेते हैं fx is equal to y, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। देखो अब एक फंक्शन बना लेते हैं हम। देखो इसमें क्या करेंगे, सिग्नम फंक्शन जब भी दिया रहता है तो उसके ग्राफ्स के थ्रू हम समझते हैं। आपको ग्राफ बनाना पता है कि देखो एफ एक्स का मतलब है वाई, तो दो एक्सिस मान लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस आपको दिख रही होगी, एक्स वाई एक्सिस दिख रही है। इस पे कह रहा है कि अगर एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब ऊपर है, देखो देन 0, एक्स की वैल्यू ये है ना, ग्रेटर देन 0 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी सभी केस में। तो x ग्रेटर देन 1 इस साइड में चलेगा ना, इस साइड से इस साइड में चलेगा। तो हमारा y इक्वल टू 1 का ग्राफ कहाँ होता है, ये अगर y है तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ बन गया। ठीक है, कहाँ पे आ गए हम, चला गया, भाग गया बहुत तेज नीचे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे। देखिए इसमें कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इक्वल टू 0, तो फंक्शन इज 0, एक्स इज लेस देन 0 देन फंक्शन इज -1। ठीक है, इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन 2। तो इसको दिखाने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमको पता भी है, हमने माना भी है कि लेट x1 इक्वल टू सॉरी x1 x2 इज ग्रेटर देन 0, यानी x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू दोनों अगर ग्रेटर देन क्या होगी 0, उसी तरह केस बनेगा। तो fx1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx2 हो जाएगा। मतलब कि ये बाय डिफिनेशन fx1 इक्वल टू fx2 रखेंगे तो आपको पता है कि जो फंक्शन दिया हुआ है अगर एक x इज ग्रेटर देन 0 आपको दे रखा है, तो दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। मतलब जरूरी नहीं कि हर वैल्यू, क्योंकि हर फंक्शन पे वही दे रहा है। आप इसको ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो कि देखिए ये वाले से समझिए, अगर ये वाले पॉइंट से दिख रहा है ना, ये वाले पॉइंट से अगर हम समझते हैं, हाँ ये वाले पॉइंट से अगर हम समझते हैं फिगर के थ्रू, तो इसको कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं कि x की 0 से ज्यादा की सभी वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, -3 भी -1 पे जाएगा, -2 भी -1 पे जाएगा, -1 भी -1 पे जाएगा, 1 भी 1 पे जाएगा, 2 भी 1 पे जाएगा, 3 भी 1 पे जा रहा है, दिख रहा है ना फिगर से। तो इससे क्या कर सकते हैं हम कि ये मेनी वन फंक्शन है, 1 1 नहीं है। इससे क्या होगा, 1 1 नहीं है। तो दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक हम लोग लिया है, x1 इक्वल टू देखिए 4 है, x2 इक्वल टू 5 है, क्योंकि x1 की हमको दोनों क्या लेना है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू, हमने 4 और 5 मान लिया। अब इसमें देखिए आप x1 इक्वल टू x2, ये दोनों वैल्यू गलत है या सॉरी डिफरेंट है, फिर भी इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। सो वी कैन से दैट दिस इज, पहले ही एग्जांपल से ये प्रूफ हो गया कि ये 1 1 नहीं है। अब आते हैं ऑन टू पे। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, y से x की बात करते हैं, y इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू r। y की जो वैल्यू है वो
सेट ऑफ रियल नंबर थे उसको -3 पहला ही मान लें अगर हम, तो x, अब इसको वैल्यू आप जब रखेंगे देखेंगे, फॉर y इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू r, देयर इज नो x बिलोंग्स टू r अंडर द रूल दिस। मतलब y की इस वैल्यू के लिए x की कोई भी वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग। देखिए इसमें दिया हुआ है लेट एफ फंक्शन हमारा दिया हुआ है जिसका सेट दिया हुआ है a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू 4 5 6, let f such that 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b, show that f is 1 1। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, इसमें आपको चेक यह करना है, दो डिब्बे इसमें बनाने हैं जैसे हम समझाने के लिए बनाते हैं। ए में क्या है 1 2 3 एलिमेंट है, बी में कितना है 4 5 6 7 एलिमेंट है। ठीक है, अब का कह क्या रहा है आपको कह यह रहा है कि जो फंक्शन हमारा बना 1 4 2 5 3 6, यानी 1 क्या है डोमेन है, 4 को डोमेन, 2 डोमेन है, 5 रेंज पे जा रहा है, 3 का 6 इमेज मिल रहा है, 4 1 का इमेज 4 2 का इमेज 5 3 का इमेज 6, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये हमको गिवन है और पूछ रहा है कि 1 1 है कि नहीं, तो फिगर बनाएंगे। अब इसी में से मिला लेंगे, 1 का 4 में जा रहा है 1 का 4 में डाल दिया, 2 का 5 में जा रहा है तो 2 का 5 में डाल दिया, 3 का 6 में जा रहा है 3 का 6 में गया। देखो अब आप देखिए जो ए सेट हमारा है उसके सारे के सारे एलिमेंट की बी सेट में एक एक इमेज हमको मिल रही है, सो इट इज 1 1 ओनली। यू हैव टू ड्रा द फिगर and according to the function we cross 1 to 4 2 to 5 3 to 6, so from this clearly we can say that this function is 1 1। ठीक है, चला जाता है बाद में, मैं लैपटॉप भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 अभी आपको बताया ना हमने, अब आते हैं 7 पे। 7 अच्छा आप देख लीजिएगा एक बार, 7 वाला आप अपने से कर लीजिएगा, सेम सिमिलर इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था इसीलिए नहीं लगाया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक आध तो लगा लोगे ना जो एग्जांपल देते हैं ये बुक का। देखिए लेट ए एंड बी बी द सेट शो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट ए बी एफ ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इस तरह का कोई सेट दिया है, कह रहा है कि ये बाइजेक्टिव है, तो हम चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है हमको। आज हमारा लैपटॉप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया लगता है, दिमाग की संतुलन बिगड़ गया इसका, बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है। यहीं थे ना हम लोग। देखिए ए की वैल्यू देखो दिया है आपको पता हो, कोई सेट है ए एंड बी आर द सेट, सो कंसीडर ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 4 5 मान लिया। अब आप इससे क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या आएगा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, यही आएगा ना। और बी क्रॉस से क्या आएगा 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3, इस तरह से आएगा। सो यहाँ पर हम ये देखेंगे ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में जा रहा है, अब ये हमारा जो इसको ये वाला देखो ए क्रॉस बी हमारा मान के चले जैसे हम लोग उसमें मानते थे रियल टू रियल, यानी ए टू बी, तो एक्स टू वाई मान लेते हैं। ये वाली वैल्यू क्या है एक्स है, एफ सच दैट एक्स टू वाई मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ए क्रॉस बी जो है एक एक्स की तरह एक नंबर की तरह ट्रीट होगा यहाँ पे, ए क्रॉस बी एक मान लिया, एक को बी क्रॉस ए, यानी ये वाला एक्स हो गया ये वाला वाई हो गया।
समझ में आ रही बात ना। अब इसमें रख दीजिए 1 4 1 5 2 4, ये वाली ए क्रॉस बी वाली ए क्रॉस बी में, बी क्रॉस ए वाली बी क्रॉस ए में। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे फंक्शन जो हमारा दिया है। देखिए फंक्शन दिया है, ध्यान दीजिए उसको, एफ ए बी इक्वल टू बी ए कॉमा में दिया है ना। ये एफ ए क्रॉस बी क्या दिया है, आप देखिए एफ ए क्रॉस ए बी इक्वल टू बी, ये दिया हुआ, ये दिस इज योर फंक्शन गिवन, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, एफ ए बी रखेंगे तो इधर क्या आएगा, इसमें फंक्शन जब लगाएंगे बी क्या, इंटू ए। बी इंटू ए आना चाहिए। तो 1 का 4 1, 1 5 का 5 1, 2 4 का 4 2, 2 5 का 5 2, 3 5 का 5 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिला, सबकी सिर्फ एक एक इमेज मिली ना, सबकी ओनली वन वन इमेज अगर हमको मिलती है तो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज 1 1। क्लियर है ना। 1 1 फंक्शन। हाँ, यस सर। और अब चेक करते हैं कि ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू के लिए y के सारे एलिमेंट के लिए वही फॉलो होना चाहिए ना। तो बी ए, एक भी नहीं खाली। हाँ, सारे के सारे फंक्शन क्या हो रहे हैं, इससे अप्लाई होंगे। 4 1 का 1 4, 4 2 का 2 4, इस तरह सारे अप्लाई हो रहे हैं। सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव आल्सो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये इसमें कह रहा है कि if such that n to n fx equal to n plus 1 by 2 if n is odd, or n by 2 if n is even, n belongs to set of natural number whether bijective or not। कह रहा है कि चेक करिए कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला केस ले लेंगे। देखिए इसमें भी 3 केस बनेगा। जैसे पहला ले लेंगे x1 x2 दोनों के दोनों ऑड से बिलोंग कर रहे हैं, दूसरा लेंगे इवन से बिलोंग कर रहे हैं, और तीसरा लेंगे एक इवन एक ऑड से। अब देखिए दोनों मान लें कि ऑड है, दोनों ऑड होगा अगर x या n जो भी मानो आप, x अगर x1 x2 बोथ ऑड है तो फंक्शन में अप्लाई करेंगे तो कौन सी वैल्यू फंक्शन की रखेंगे हम, x प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो fx1 इक्वल टू fx2 पुट करेंगे, x1 इक्वल टू x2 आ गया। दोनों के a1 पुट करेंगे तो x बाई 2 या n बाई 2 रखेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 बाई 2 इक्वल टू x2 बाई 2, यहाँ से भी हमको मिल जाएगा x1 बाई 2। अब चेक करिए, देखिए अगर x ऑड है, x1 ऑड है, x2 इवन है, तो fx1 इक्वल टू fx2 रखो आप। ऑड x1 ऑड है तो ऑड वाली वैल्यू फंक्शन में रखेंगे, x1 प्लस 1 बाई 2, और x2 हमारा इवन है तो x2 बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 2 नीचे से कैंसिल। अब क्या आएगा, x1 प्लस 1 इक्वल टू x2। तो क्या है, x1 x2 के बराबर है, नहीं है ना। समझ में आ रही बात। यस सर। तीसरे केस जिससे वही सेम क्वेश्चन है, x2 माइनस x1 इक्वल टू 1 आ गया, यानी ये कभी हो ही नहीं सकता, इनका डिफरेंस 0 का तभी बराबर होंगे दोनों। दिस इंप्लाइज दैट नॉट 1 1। और क्वेश्चन क्या पूछा था, चेक योर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा था क्या बाइजेक्टिव है कि नहीं है ना, वेदर बाइजेक्टिव। अगर 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव होगा, बताइए। अगर 1 1 ही नहीं होगा तो बाइजेक्टिव, खत्म कहानी। लेकिन हम 1 2 भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि x भी ऑन एनी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर है, 2x माइनस 1 ऑड है, यानी कि मतलब कोई भी नंबर उसमें का हो सकता है, तो फंक्शन ऑफ 2n माइनस 1, 2n हमने क्यों माना, 2n का मतलब ऑड नंबर हमने माना हुआ है, ठीक है। ऑड नंबर अगर हम मान लेते हैं कि वो ऑड नंबर 2n माइनस 1 है या 2x माइनस 1 है, जैसे ही आपको लगे, तो फंक्शन में रखोगे वैल्यू, ऑड वाले में रखोगे। ऑड वाला फंक्शन था x प्लस 1 बाई या n प्लस 1 बाई 2 था, तो यहाँ से f2n प्लस f2n माइनस 1 इक्वल टू 2n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 n आ गया, ठीक है। क्या वैल्यू आई, n आई। और इसके बाद 2n, अगर ये हमारा x जो हमने माना हुआ है, x अगर हमारा a1 है तो क्या होगा, f2n। 2n हमने क्यों माना है, क्योंकि कोई भी n नंबर होगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो a1 ही होगा। तो a1 वाले में a1 वाला फंक्शन रखेंगे, 2n बाई 2 से क्या आया, 2 आया। यानी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल स्मॉल n या x बिलोंग्स टू n, there are 2n minus 1 and 2n
ऑफ विच सच दैट, मतलब दोनों फंक्शन क्या है उसी में जा रहा है, सो वी कैन से दैट इट इज ऑन टू। ठीक है, दोनों का फंक्शन क्या आया है, सेम आया है। और इससे हमको पता चल रहा है कि जो n है हमारा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N कोडोमेन में, देयर आर 2n-1 एंड 2n, मतलब कि एक वैल्यू 2n-1 में जा रही है, 2n में जा रही है y वाले एलिमेंट से, तो वी कैन से दैट फंक्शन ऑफ f2n-1 इक्वल टू 1 एंड f2n इक्वल टू n, सो इट इज ऑन टू ऑल्सो। तो हमको हमारा क्वेश्चन आधे पे हो गया था, इसीलिए इसमें ज्यादा फोर्स नहीं किया हमने। इसमें सिर्फ पूछा गया था कि बाइजेक्टिव है कि नहीं, ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, 1-1 सॉरी। ठीक है, ये तो पहले ही क्वेश्चन का लगता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि लेट a इक्वल टू r-3। r-3 का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर है, उसमें से 3 को हटा दिया गया है, ऐसा सेट हो। और b वाले में से 1 को हटा दिया गया है, रियल नंबर वाला सारा नंबर होगा, बस 1 नहीं होगा उसमें। कंसीडर द फंक्शन f such that a to b defined by f(x) equal to x-2 upon x-3 is फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू। मतलब क्या फंक्शन 1-1 ऑन टू है कि नहीं, जस्टिफाई योर आंसर। तो अब देखो सबसे पहले 1-1 चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको निकाल लेंगे। देखिए इसमें दो सेट बनाएंगे, हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। -3, -2, -1, 0, 1, 2। पहले वाले सेट में क्या है, देखिए 3 नहीं है तो 3 बाहर निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 1, 2, 3 नहीं है, 4 से इन्फिनिटी तक है। यहाँ -3, 2, -1, इसमें 1 नहीं है। दूसरे वाले में देखो 1 नहीं है तो 1 निकाल के बाहर रख लिया ताकि दिखता रहे आपको। अब क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि x1 x2 दो रियल नंबर हैं जो कि x a से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं, a से बिलोंग कर रहे हैं। तो fx1 इक्वल टू fx2 रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ पर रख लीजिएगा अपने से, fx1 इक्वल टू fx2 रखेंगे। तो जो वैल्यू हमको दिया है इसमें रखेंगे, देखिए ये वाले में दिख रहा है ना आपको, ये वाले में दिस। तो यहाँ से रखेंगे तो एक साइड में x1 रख देंगे, एक साइड में x2 रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x2 इक्वल टू x1। सॉल्व करना तो आता ही होगा इस तरह की इक्वेशन। इससे दिस इंप्लाइज दैट x1 is equal to x2, so we can say that this is 1-1 function. Now for on to, देखो fx is equal to x minus 2 upon x minus 3 दिया था, तो fx is equal to y लिख सकते हैं। तो यहाँ से x का फंक्शन निकाल लेंगे इनवर्स। देखो इस तरह करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह से मिलेगा, फिर हमको x निकाल लेना है। और गिवन है हमको कि y की वैल्यू जो है 1 नहीं हो सकती है, दिया था ना पहले r-1। तो y for every y belongs to r-1 there exists s, मतलब कि जो भी इसकी वैल्यू आएगी 1, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि 1 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 नीचे आएगा, ऊपर इंफिनिटी हो जाएगा पूरा। तो y की हम 1 के अलावा कोई भी वैल्यू रखते हैं तो x रियल नंबर का सेट है, उसमें क्या बिलोंग नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा ना। क्योंकि y की वैल्यू अगर हम 1 को छोड़ करके कोई भी वैल्यू जब रखते हैं तो x की हमको कोई ना कोई वैल्यू, चाहे डेसिमल में मिले, चाहे माइनस में मिले, चाहे किसी भी फॉर्म में मिले, तो वो जो वैल्यू मिलेगी क्या x में बिलोंग नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, करेगा ना। तो हेंस वी कैन से दैट दिस इज ऑन टू फंक्शन। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये 4-5 क्वेश्चन आपको जो बचा था ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 1.2 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको बताइएगा, तो एक और अच्छी वीडियो इसको बना के डाल देंगे बेसिक्स, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो। हम नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसको हम लोग